हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। संजय सिंह राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ जुड़ गए महेश वर्मा बीजेपी के भी जुड़ेंगे। संजय जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि देखिए, दिल्ली में आप लोगों की सरकार है, एमसीडी में आप लोगों की बहुमत है। बहुत दुखद है कि बार बार ये मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। कैसे समझाएंगे आप लोगों को? देखिए निधि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने एक जनादेश दिया, जो जनादेश सबके सामने है। 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, 135 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और 104 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। यानी 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से खत्म किया। इसके बाद मेयर का चुनाव होना है, उसके लिए एक पीठासीन अधिकारी बनाई गई और उस पीठासीन अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई कि आप मेयर का चुनाव कराएंगे। आज क्या हुआ जो पूरे देश ने देखा, पहले दिन से हम लोग ये बात कह रहे थे कि ये लोग मनोनीत सदस्यों का वोट कराना चाहते हैं, मनोनीत सदस्यों का वोट कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार भी हमारी बात को नहीं मान रही थी। कभी भी कैमरे पे आकर उन्होंने नहीं कहा कि हमारे आरोप सही हैं। आज वो आरोप सही साबित हुए। कब? जब पीठासीन अधिकारी आती हैं, वो कहती हैं कि यहां पर जो चुनाव होगा उसमें मनोनीत सदस्य भी वोट देंगे, जो डीएमसी एक्ट के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। अब निधि जी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तो भारत का संविधान लिखा नहीं जाएगा। एलजी साहब के घर पे तो डीएमसी एक्ट बनेगा नहीं, जो लिखा है वही फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी महोदया की जिम्मेदारी थी मेयर का चुनाव कराने की। आगे का चुनाव मेयर कराता है, डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। वो आते ही कहती है कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे, जो एजेंडा में ही नहीं था। यानी कि जो एजेंडा एलजी साहब के द्वारा निर्धारित किया गया आज की मीटिंग के लिए, उसमें था कि मेयर का चुनाव पीठासीन अधिकारी कराएंगे, और वो कह रही है तीनों चुनाव में आपको एक साथ वोटिंग करना है। अब इसके आगे आ जाइए, वो कह रही है 2 विधायक बाहर जाओ, इन पे सजा हो गई है। उनकी सजा पे कोर्ट से स्टे है। उनको विधानसभा अध्यक्ष ने मनोनीत किया है। वो आज भी विधायक हैं, विधायक के तौर पे उनके जो विशेषाधिकार है वो सुरक्षित है। आप कह रही है बाहर जाओ सदन से। तो ये लोकतंत्र का एक माहौल और ये बहुत ही खतरनाक परंपरा शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी। संजय जी, लेकिन इसका कार्ड क्या है? आप भी चुनाव हारेंगे, विधानसभा में हारेंगे, सीएम नहीं बनने देंगे, लोकसभा में हारेंगे, पीएम नहीं बनने देंगे, एमसीडी में हारेंगे, मेयर नहीं बनने देंगे। ठीक है, मैं आपसे आगे की बात पूछना चाहती हूँ। ठीक है, ये हुआ, आपके सामने आप आरोप लगाए। मैं अभी बाद में महेश वर्मा के पास जाऊंगी। आपसे मैं जानना चाहती हूँ अब आगे आपकी रणनीति क्या होगी? आपको कब लगता है कि दिल्ली को एक मेयर मिल जाएगा? क्या रणनीति आप लोगों की, क्या रणनीति है? तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां का मेयर नहीं बनने दे रही है। आज आपने वीडियो देखा होगा, हमारे सारे सदस्य, विधायक, सांसद, पार्षद, हम लोग शांत बैठे हुए थे अपनी जगह, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि पूरा देश इनके कारनामे को देख ले, इनकी असलियत जान ले। ये मनोनीत सदस्यों का कैसे संविधान और डीएमसी एक्ट का गला घोट के वोट कराना चाहते हैं, ये भी लोग देख लें। और अच्छा हुआ आज कि पूरे देश को कैमरे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारी तस्वीर दिखाई पड़ गई भारतीय जनता पार्टी की। आगे का कदम सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम कहेंगे कि हमें पहले तो वोटर लिस्ट दी जाए। कोई भी चुनाव होता है उसकी वोटर लिस्ट मिलती है, हमें वोटर लिस्ट दिया जाए, कौन कौन से लोग वोटर हैं, कैसे किस आधार पे मनोनीत सदस्यों को वोट कराया जा रहा है, जब डीएमसी एक्ट और संविधान में उनके वोट का राइट नहीं है। ये सारी चीजें न्यायालय के सामने ठीक है, तो आप कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में वोटिंग हो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे, क्योंकि मैं महेश जी के पास जाऊंगी, वो मुझे दिख रहे हैं कि, लेकिन आपको नहीं लगता इससे ये चुनाव अब बहुत खिंच गया है और समय इस पे लग जाएगा? जो कदम मेयर को उठाने, जो डिप्टी मेयर को जो तमाम काम करने, वो उसमें और समय लगेगा।
ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दिल्ली को मेयर मिलने में बहुत विलम्ब हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और किस तरह से बीजेपी जहां पे चुनाव हारती है, सरकारों को गिराने का, विधायकों को खरीदने का काम पहले भी करती रही है, वही प्रयास वो यहाँ पे भी करना चाहते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े संजय जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो बने रह सकते हैं। महेश जी से एक सवाल ले लेती हूँ। तो महेश जी, मनमानी कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है बीजेपी पर। देखिए निधि जी, 134 सीट जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल अराजक स्थिति बना दो। आप अभी कैसे एक संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, और एक सांसद की जो है भाषा क्या ये होनी चाहिए कि एलजी साहब अपने घर पे संविधान बनाते हैं। एलजी जो है एमसीडी के प्रशासक हैं, उनके द्वारा नियुक्त जो है पीठासीन अधिकारी को ये पीठासीन अधिकारी नहीं मानते हैं, तो फिर किस चीज को मानते हो? लोकतंत्र में और संविधान में आपका विश्वास कहाँ है? 134 सदस्य, 134 सीट जीतने का मतलब यह है कि ये लोग हल्ला हंगामा करते या हो हंगामा करते हुए एमसीडी जो है हाउस में घुस जाएंगे, वहां मारपीट करेंगे, क्या मतलब बनता है? महेश जी, आपकी आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि आप लोग एमसीडी पे इतने साल तक रहे, तो हमें वहां पर एक मेयर मिले, डिप्टी मेयर मिले, क्या सोच, क्या विचार? क्योंकि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो फिर कितना लंबा और खिंच जाएगा ये? लंबा क्या, दिल्ली नगर निगम का जो काम है, जो वहां का अमला जमला है, काम तो कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछले 6 महीने साल भर से अगर वहां कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं है या वहां उस तरह से कोई शासन नहीं है, तो जो अमला जमला है वो काम नहीं कर रहा है या उसके काम से किसी तरह से प्रभावित हो रही है दिल्ली। लेकिन निश्चित रूप से कि जो एक जनता के प्रति जवाबदेही होती है वो जनप्रतिनिधि की ही होती है। और अगर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 2 बार से टला है, तीसरी बार आज टला है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। सवाल यह है कि अगर इनको यही लग रहा है कि संजीव झा और अखिलेशपति त्रिपाठी को लेकर अगर कोई सवाल उठाया गया है तो एक बार पूछ ले, अटॉर्नी जनरल से पूछ ले, सोलिसिटर जनरल से पूछ ले। ठीक है, मैं एक और स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। संक्षेप में मैं आपसे एक और चीज पूछ रही हूँ। अब ये लोग कह रहे हैं कि 3 चुनाव क्यों एक साथ करा रहे हैं, सिर्फ मेयर का चुनाव कराना था, उनका ये कहना है। और जो मनोनीत सदस्य वो कैसे वोट कर लेंगे, ये तो उसके उस चार्टर में नहीं है। देखिए, ये जो है ना हवाई वाले लोग हैं। नया कानून बना है, उसमें निधि जी स्पष्टता के साथ सारी प्रक्रिया लिखी है, सारी व्यवस्था लिखी है। ये सब अराजक लोग हैं, संविधान में इनकी कोई व्यवस्था में कोई है ही नहीं विश्वास। ये तो वो लोग हैं जो इनके मुंह में आता है, इनका मुंह में इनका नेता जो बोल दे वही सच्चाई होती है। ये तो खालिस्तान से भी जुड़ के भी अपने आप को कहते हैं कि ये जिक्र ना करें तो बेहतर है। बहरहाल आपने भी अपनी बात रखी, तो हम देख सकते हैं ये एलजी को मानने से, आपके चैनल पे आके एलजी को मानने से इनकार कर दे, पीठासीन अधिकारी को मानने से इनकार कर दे एक सांसद, और हम कहें कि भाई इस देश का वो नागरिक है, संविधान में उसका कोई विश्वास नहीं है, हम ये कहें कि वो इस देश का सांसद है, क्या मतलब बनता है इसका? ठीक है, आप बिल्कुल आपने अपनी बात रखी। हमने देखा बीजेपी के नेताओं ने अपनी बात रखी, आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी बात रखी, लेकिन ये फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर ये लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।